अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि फैसलाबाद में सोलर का सामान कहाँ से परचेज करें। तो फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी ओल्ड मोटर मार्केट है जो कि जंग रोड के ऊपर वाक़ है और यहाँ से आप सोलर का जितना भी सामान है सारा परचेज कर सकते हैं, जिसमें सोलर पैनल्स और सोलर के साथ लगने वाले ब्रेकर्स और वायरिंग वगैरह, और इसके अलावा डीपी वगैरह जी जो बनाई जाती है, फायर प्रूफ डीपी भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और इन्वर्टर्स की जो मार्केट है वो बाहर वाली साइड पे है जहाँ पे जंग रोड का कब्रिस्तान है, और ये अंदर को जो गलियां हैं इनमें आप केबल्स, ब्रेकर्स और बाकी एसेसरीज यहाँ से परचेज कर सकते हैं। वैसे तो फैसलाबाद के जो मुकामी लोग हैं वो इस मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें और भी कई वैरायटीज का सामान आपको मिल जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ओल्ड यूज्ड सामान, जिसे कंटेनर का या लाड का सामान भी कहते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। मोटरें मिल जाती हैं। इसके अलावा मैकेनिकल में आपको कई किस्म के जनरेटर्स और इंजन्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। इसमें बहुत सारी गलियां हैं और हर गली में नए किस्म का आपको सामान देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोबाइल के साथ लगने वाले चार्जर, केबल्स वगैरह भी यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन आज बात हो रही है सोलर की, तो सोलर के साथ लगने वाली केबल्स, इसके अलावा इंडस्ट्रियल केबल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मोटर्स भी आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। और इसमें ये बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पर काफी पुरानी शॉप्स भी मौजूद हैं, जैसा कि प्राइम केबल्स वाले। और इसी तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉप है जहाँ पे आप ब्रेकर परचेज कर सकते हैं, वो अल मदीना ब्रेकर्स के नाम से है। और इसके अलावा मियाँ केबल्स वालों से मैं तो अक्सर केबल्स परचेज करता रहता हूँ। और इसके अलावा आप यहाँ पर केबल्स की हर किस्म की वैरायटी आपको मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि काफी अरसा गुजर गया, यहाँ पर ओरिजिनल केबल्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और दर बदर की खाक छानना पड़ती है, फिर जाके कहीं आपको यहाँ पे ओरिजिनल केबल मिलेगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं केबल्स का। लेकिन पहले किसी जमाने में यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल केबल आती थी जो कि इंपोर्टेड केबल होती थी। लेकिन आजकल बदकिस्मती से लोगों ने यहाँ पे जो लोकल फैक्ट्री मेड केबल्स होती हैं वो रखी हुई होती हैं, और वो केबल्स जो होती हैं उनकी एक खास निशानी ये होती है कि उनका पीवीसी जो है वो काफी मोटा होता है, अंदर जो गेज है वो काफी पतली होती है। इसके अलावा यहाँ पर फायर प्रूफ केबल्स भी मिल जाती हैं और कई कंपनीज की केबल भी मिल जाती हैं, जैसा कि ये एक केबल है और ये कोरिया की केबल है, बहुत अच्छी केबल है, 10 mm में है और इसकी गेज भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी है। इसके अलावा इस मार्केट में भी कई कंपनियों की केबल मिलती है, जिसमें LS वर्ल्ड वाइड वगैरह की केबल्स भी होती हैं, लेकिन उसमें भी ओरिजिनल केबल बड़ी मुश्किल से मिलती है। और कंपनी के अलावा अगर आपको इंपोर्टेड केबल मिल जाए तो वो इन सब केबल से बहुत ज्यादा अच्छी होती है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, उसमें प्योर कॉपर होता है। 10 mm का ये रोल जो है 49,000 का मिल रहा है आज की डेट में, और इसकी प्राइस जो बनती है पर गज में इसको कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 450 रुपीज पर गज बनती है और 150 रुपीज पर फुट के हिसाब से आज की प्राइस चल रही है। और इसके अलावा आप अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है, सोलर पैनल्स काफी दूर हैं और इन्वर्टर से लेकर सोलर पैनल्स का टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 30 फीट से ज्यादा है, तो फिर आपको 6 mm की केबल कभी यूज नहीं करनी चाहिए। अगर पूरी गेज की केबल आपको मिल जाती है कहीं से तो फिर आप उसको 35 से 40 फुट का डिस्टेंस रख के भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर आपको 8 mm या फिर 10 mm लगानी चाहिए। 8 mm की केबल बड़ी मुश्किल से मिलती है, इंपोर्टेड में आपको 8 mm का साइज अक्सर मिल जाता है और वो भी ढूंढना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। और यहाँ पर ये शॉप आप देख रहे हैं, ये अल मदीना ब्रेकर वाले हैं। ये इंडस्ट्रियल लेवल की डीपीज भी तैयार करते हैं और छोटी डीपी से लेकर बड़ी डीपी तक हर किस्म की डीपी इनके पास अवेलेबल होती है और इनसे आप तैयार भी करवा सकते हैं। इनके पास एवरी टाइप के ब्रेकर्स और प्रोटेक्शंस और मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स वगैरह होते हैं। आजकल इनके पास जो सोलर में यूज होने वाले हैं वो इनके पास मोरा कंपनी के ब्रेकर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ बाहर अगर आप जंग रोड पे आए जो कि कब्रिस्तान के सामने वाली साइड है, तो यहाँ पे हैदर ट्रेडर नाम की एक शॉप है। यहाँ से अक्सर जब भी फैसलाबाद में आता हूँ यहाँ से सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स वगैरह परचेज कर लेता हूँ। लेकिन इन्वर्टर्स इनके पास सिर्फ सन लाइफ, रोनस और मैक्स पावर वगैरह
यही 3 कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन है इनके पास। और सोलर पैनल्स जो हैं इनके ओरिजिनल होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है और ओरिजिनल सोलर पैनल्स यहाँ मुश्किल से ही मिलते हैं। इस मार्केट में ज्यादातर नॉन डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल्स ही आते हैं जिनके साथ फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपको चेक भी करवाए जाते हैं कि ये देखें स्कैन हो रहा है और ग्लास के नीचे इसका स्टिकर भी लगा हुआ है, जो कि हमने नहीं लगाया, कंपनी ने ही लगाया हुआ है। और सारा कुछ ऐसे ही होता है, वेबसाइट भी खोल के दिखा देते हैं और हर चीज मिलती जुलती ही होती है जो कि आम आदमी पहचान ही नहीं सकता। तो यहाँ इस मार्केट में कई दफा मैंने सर्च की है लेकिन ओरिजिनल सोलर पैनल्स बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर जो सोलर पैनल्स होते हैं वो नॉन डॉक्यूमेंटेड होते हैं, जो कि लॉट वाले सोलर पैनल होते हैं जो ज्यादातर स्मगलिंग के थ्रू आते हैं। और यहाँ पर आपको सोलर पैनल ओरिजिनल ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा फिरना पड़ता है, लेकिन हैदर ट्रेडर वाले जो हैं ये ओरिजिनल सोलर पैनल्स ही प्रोवाइड करते हैं। इनके पास इंपोर्टेड सोलर पैनल्स आते हैं। और इसके अलावा अगर आप गुमटी वाली साइड पे जाएं जहां पर रेलवे रोड है तो यहाँ पे हार्डवेयर की एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे कई शॉप्स हैं जिनमें फजलदीन और सूफी सन्स वाले भी हैं और यहाँ पे हार्डवेयर का सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पे सोलर का जो है सामान वो भी आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग बोरिंग के लिए यूज होने वाले जो मटेरियल है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। सोलर पैनल्स के साथ लगने वाले नट बोर्ड्स, स्टील के नट बोर्ड्स भी जो कहलाते हैं, जो गैल्वनाइज्ड नट बोर्ड्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। हार्डी जो कि जस्ती होते हैं वो भी मिल जाते हैं और लोहे वाले नट बोर्ड्स भी मिल जाते हैं। लेकिन सोलर पैनल्स के साथ आप कोशिश किया करें या तो स्टील वाले नट बोर्ड्स यूज किया करें या फिर आप इसके साथ जो जस्ती नट बोर्ड्स होते हैं वो यूज किया करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।